हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवर लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी बुक चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, इंडिया लोकेशन। ठीक है, तो ये जो बुक का जो नाम जो है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये बुक से हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया लोकेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक बता दें कि आप क्लास 9 से इस चैप्टर को रिलेट कीजिए। पूरा बिल्कुल उसी प्रकार का चैप्टर है, कुछ डिफरेंट है क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आ चुके हैं, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को तो मिलेगा ही। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट ज़रूर है। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत मज़ा आएगा। बेसिक इंट्रोडक्टिव चैप्टर है ये पूरा बुक का। आपको अभी कुछ याद करने के लिए उतना नहीं देंगे, आसान से पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक जानकारी दिया जाएगा, माउंटेन क्या होता है, रिवर क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, हम हाथ से बनाए हैं इसको। देखिए, ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं वो इक्वेटर हुआ, 0 डिग्री होता है इक्वेटर, आपको मालूम है। ये हमारा अर्थ है, आप देख सकते हैं। इसमें जो लाइन लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। इसका नाम है लेटी हुई लाइन, तो लेटीट्यूड। और जो लाइन खड़ा है, लॉन्ग लाइन है, वो लॉन्गिट्यूड। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, इन द अर्थ लोकेशन प्रीसाइजली अंडरस्टूड वी एक्सेप्ट इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी पे हम लोकेट करने के लिए, हम सही समझने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसी लाइन को हम लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, उसका ऊपरी भाग जो होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, और उससे निचली भाग जो होगा वो साउथ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, और ये जो सीधी लाइन है 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर होता है। आप सबको मालूम है ना इतना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अर्थ है। और आप सबको मालूम होगा टाइम मीडियन जाता है ग्रीनविच से। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन टाइम मीडियन को शो करता है, ग्रीनविच से जाता है। ये हमारा अर्थ है, ये टाइम मीडियन है। टाइम मीडियन का जो आपको राइट साइड जो हो गया, राइट साइड वो हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लेफ्ट साइड हो जाएगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। आपको हम आगे बताएंगे अपना भारत कहाँ पे पड़ता है, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। तब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। इतना देर तक आपको हम बेसिक चीज़ बताएं, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, लोकेशन पे। तो देखिए, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत विशाल है, हम पढ़ेंगे आगे क्यों विशाल है, कितना बड़ा है, आपको हम बताएंगे। तो आपको देखिए, ये 2 चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया और लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूड ऑफ इंडिया कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या है? लैटिट्यूड ऑफ इंडिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, आप अपना मन से ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, इंडिया लाइंग इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो अपना भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसी कारण ये एन और ई है आपको देखने को मिले। लैटिट्यूड में क्या है? एन है नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में ई है ईस्ट। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप हम लगाए हैं। देखिए, वर्ल्ड का मैप है ये। आप यहाँ पे लोकेट कीजिए। अब ये देखिए, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? इक्वेटर है। ये इक्वेटर से ऊपरी भाग जो होता है, ऊपर वो नॉर्थ होता है। तो अपना भारत कहाँ पे है? यहाँ पे अपना भारत, ये है अपना भारत। ये कहाँ पे आता है? नॉर्थ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इक्वेटर से ऊपर में आता है, इसलिए नॉर्थ हुआ। अब ये लाइन देखिए आप, 0 डिग्री पर जा रहा है टाइम मीडियन का, ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ये लाइन से ईस्ट में आता है अपना भारत, इसीलिए वहाँ पे ईस्ट था। तो अपना भारत कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट। अपना भारत नॉर्थ ईस्ट में आता है। इतना समझ गए आप लोग? द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। अगर आप लैटिट्यूड ऑफ इंडिया और लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया को, लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये अपना लैटिट्यूड ऑफ इंडिया है। और लॉन्गिट्यूड क्या है?
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो ये दोनों को आप जब माइनस कीजिएगा 37 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो अप्रॉक्स आपको 30 डिग्री निकलता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। रफली हुआ मोटे मोटे तौर पर 30 डिग्री निकलता है। द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी इज 3214 किलोमीटर। देखिए, आप नॉर्थ से लेकर साउथ में जब आप अपना एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 3214 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अपना भारत में ही जब आप ईस्ट से लेकर वेस्ट का जब आप नापेंगे, जब आप मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 2933 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस आएगा। तो देखिए, उसके बाद है वाई लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस डिफरेंट टू द लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जो डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल। इसके बारे में आपको हम अच्छे से हम मैप में बताते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे मैप है। अब इसमें आप गौर से देखिए, ये जो लाइन है ये लेटी हुई लाइन है, ये लैटिट्यूड हुआ, और ये जो खड़ी खड़ी लाइन है लॉन्ग लाइन, वो लॉन्गिट्यूड हुआ। आप लोग एक चीज़ देखिए, ये जो लाइन है ये स्क्वायर टाइप का जो बना है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ऐसे जो जाएगा ये हमेशा इसका मेजर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन आप जब लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो यहाँ जब पोल के जितना नज़दीक रहेगा नीचे में आप यहाँ पे मेजर कम आएगा, बीच में मेजर ज़्यादा आएगा, फिर ऊपर में कम आएगा, ये आपको दिखने को मिलेगा। तो इसी कारण जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन द सेम। लैटिट्यूड का डिस्टेंस है वो सेम रहता है, मैंने आपको बताया, लेकिन लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस क्या है, वो ज़्यादा और कम होते जाता है। पोल के जब नज़दीक जाता है तब, या दूर जाता है पोल के तब। ठीक है, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। नॉर्थ में आपको कश्मीर मिलेगा, आपको भारत में सबसे ऊपर में कश्मीर, और जब नीचे आएंगे आप कन्याकुमारी तमिलनाडु में आपको मिलेगा साउथ में। और जब आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और वेस्ट जब आएंगे तो गुजरात। ये भारत का डाइवर्सिटी है दोस्तों। इन इंडिया सेंट्रल लाइन अक्रॉस इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी से हमारा अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाता है उसे हम क्या एग्ज्यूम करते हैं, इक्वेटर। ठीक है, कितना होता है वो 0 डिग्री पे होता है, इतना आपको मालूम है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। मगर अपना भारत से, अपना इंडिया से जो लाइन क्रॉस करता है बीचों बीच से नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर से बीचों बीच ही समझिए, उससे जो क्रॉस जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब ये नहीं जो वहाँ पे जाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से। आपको हम मैप में दिखा देते हैं, ये रहा मैप। इसमें आप सबसे पहले गुजरात देखिए, गुजरात आपके सामने, यहाँ पे मोदी जी का घर गुजरात। उसके बाद आप राजस्थान देख लीजिए, गुजरात के ऊपर में है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, बीचों बीच में मध्य प्रदेश। उसके बाद झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड। उसके बाद त्रिपुरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम आप देख सकते हैं, मिजोरम यहाँ पे है। त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़। यहाँ से होकर ये टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। लोग मैप में अच्छे से समझ गए, और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इंडिया टेरिटोरियल लिमिटेड फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। देखिए, हमारा भारत का जो सीमा है वो ज़मीन तक ही सीमित नहीं है, ये हमारा समुद्र में भी आता है। कितना समुद्र में कितना है, तो 12 नॉटिकल माइल तक ये समुद्र में आता है। ठीक है,
तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल का जो हम कंज्यूम करेंगे तो 21.9 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो हमारा समुद्र में कितना है 21.9 किलोमीटर हमारा अपना भारत का है हिस्सा। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलेगा तब गुजरात में नहीं निकलेगा। एक ही टाइम पर भारत में हर जगह सूर्य नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले कहाँ पे उगता है सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटा का टाइम लैग होता है। 2 घंटे के बाद आपको गुजरात में मिलेगा। और जब सूर्य डूबेगा, अस्त जब होगा सूर्य का, तब सबसे पहले गुजरात में होगा, अब 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश में होगा। सॉरी गलती हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा और 2 घंटे लेट से होगा गुजरात में। ठीक है, टाइम एलोंग द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये टाइम जो है मीडियन जो है वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। अब देखिए, हमारा सरकार बोल सकते हैं, सरकार ने ये सोचा कि अगर हर जगह का टाइम अलग अलग रखेंगे तो हमें ही परेशानी होगी, हमें ही दिक्कत होगा। जब हम ट्रेन से जाना होगा, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ का टाइमिंग अलग होगा, फिर टाइम बार बार सेट करना होगा। तो इसके कारण हम ये समझ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले निकलता है इज कम्पेयर टू गुजरात का। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 घंटा दोनों से हम जिसमें पहले निकल जाता है उससे कम कर देते हैं, और गुजरात में जो है लेट से निकलता है तो गुजरात में हम 1 घंटा घटा देते हैं। मतलब मोटा मोटा पर बात किया जाए आपको, तो यूपी में आता है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से होकर एक लाइन गुजरता है, वो हम टाइम को मानते हैं। ठीक है, पूरा भारत में एक ही टाइम चलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री मिर्ज़ापुर का टाइम है वो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। वो आपको मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है भारत। हम समझ गए। अब हम साइज टॉपिक पे आ चुके हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ इंडिया इज हैज इंडोड हर विथ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। आपको भारत में विविधता बहुत से देखने को मिलेगी। कहाँ पे रेगिस्तानें हैं, तो कहीं पे पहाड़ें हैं, तो कहीं पे वाटर ही वाटर है। इस तरह की विविधता आपको भारत में देखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो लैंड मास जो है वो कितना है 3.8 मिलियन स्क्वायर, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया टोटल एरिया 2.4 ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड की जो बात किया जाए तो वर्ल्ड की तुलना में हमारा भारत कितना पैदा है 2.4% ज़मीन जो भारत में, पूरा वर्ल्ड की ज़मीन को देखा जाए तो उसमें 2.4% आता है अपना भारत का ज़मीन। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। आप सबको मालूम है जो भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड का। अब हम ये देख लेते हैं कि अपने भारत से पहले जो है वो कौन कौन से 6 देश आता है। तो इसके लिए ट्रिक है रिकुबाई से हम याद कर सकते हैं भारत के सबसे बड़े देश। भारत से बड़े देश कौन कौन है इससे हम याद कर सकते हैं। तो रिकुबाई, तो आर से क्या हो गया रसिया, सी से क्या हो गया कनाडा, और यू से क्या हो यूनाइटेड स्टेट्स, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रिया और आई से इंडिया अपना। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे रिकुपाई ट्रिक होता है, इससे आप याद कर सकते हैं भारत से ऊपर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ज़मीन की बात की जा रही है। ठीक है, क्षेत्र की बात। पॉपुलेशन पे तो अभी भारत अपना नंबर 1 है। देखिए, भारत में आपको हम पहले बता दिए बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो मरुस्थल डेजर्ट जो है वो एक ये जो लैंड डेथ ऑफ द अर्थ, इसे हम मरुस्थल मतलब डेथ बोल सकते हैं, मरने की जगह बोलते हैं। यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होता है, ये आपको भारत में देखने को मिलेगा मरुस्थल डेजर्ट। ठीक है, अब भारत में आपको माउंटेन भी कहीं बहुत सारा मिलेंगे। तो माउंटेन के लिए बात करते हैं तो मैप में आपको एक चीज़ दिखा देते हैं माउंटेन आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए, माउंटेन जो आपको मिलेगा यहाँ पे आपको हिमालयाज मिल जाएगा, नेपाल के आसपास अपना भारत बिहार के ऊपर एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, हमें बचाता है फ्लड सबसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेस्ट में भी आपको यहाँ पे मिलेगा माउंटेन, और ये नॉर्थ वेस्ट में आपको खूब माउंटेन देखने को मिलेगा अपना भारत में। हम वहाँ जाते हैं
देखिए, माउंटेन ऑफ इंडिया इज एक्ट लाइक ए नेचुरल बैरियर। भारत का जो माउंटेन है वो एक्ट करता है कि नेचुरल बैरियर की तरह। एग्जाम्पल हिमालयाज, पूर्वांचल हिल्स, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसका बाद माउंटेन अक्रॉस, अभी ना हम माउंटेन के उस पार निकल सकते हैं, एरोप्लेन से होकर गुजर जाएंगे, माउंटेन को बाय बाय टाटा बोल देंगे, लेकिन पहले के ज़माना में ऐसा संभव नहीं था दोस्तों। तो तब क्या होता था, मान चलिए ये माउंटेन है, तो यहाँ के बीच में जब छोटे से माउंटेन जब नीचे आता था तो वहाँ पे वो रास्ता होता था, उसके लिए पासेस बने होते थे। अब पासेस के नाम किस प्रकार का होता था, खैबर, बोलान, बोमडीला, ऐसी प्रकार का होता था। तो वहाँ से लोग गुजरते थे। अब मैं इसको ज़रूरी नहीं समझा, जो सारा आपको मैं जो बुक में वो बताऊँ वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पासेस को देख लें एक बार बुक में जाके। अब हम रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो रिवर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगा। ब्रह्मपुत्र इंडिया से बाहर होकर जाता है, लेकिन इंडिया में भी यहाँ पे आता है, देख सकते हैं आप लोग, ब्रह्मपुत्र। फिर यहाँ पे गंगा मिल जाएगा आपको बिहार में, यमुना, यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे तापी, यहाँ पे महानदी, यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे कावेरी, ये सब आपको भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख लें रिवर क्या है, अपना भारत में कितना रिवर है। ऐसे मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं, ये इंट्रोडक्टिव चैप्टर है, आपको अभी याद नहीं करना है इसके बारे में, बस आपको समझना है, ठीक है। गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आपको आता है अपना रिवर इंडिया का। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री जो है, वो ज़मीन का बाउंड्री, वो रेखा जिसे बोलते हैं, वो कितना है, वो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ जो है अपना मेन लैंड भारत का, वो जब हम अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को जब हम उसमें जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 7,516.6 किलोमीटर। ये फैक्ट्स तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई चारा नहीं है, बिना याद किए हुए आप बच नहीं सकते हैं। अब आता है एक, व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे तो भारत जो है इंडिया, वो कॉन्टिनेंट आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट का जब बात किया जाए तो इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट हम बात करेंगे तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये जो आता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब देश आ जाता है। जब सब देश जब ये इकट्ठा हो जाएगा तब उसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। अब आप अगले चैप्टर में जब कहीं देखें सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आप क्या समझेंगे, जो जब हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया को जब मर्ज कर देंगे तब वो बन जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, समझ गए। टॉपिक पे बढ़ जाते हैं जो है इंडिया नेवर्स। देखिए, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, वो नॉर्थ वेस्ट में करता है दोस्तों, ठीक है। आपको मालूम है नॉर्थ जो होता है वो मैप में सबसे ऊपर होता है और ईस्ट राइट साइड होता है। जब नॉर्थ और ईस्ट आपको मालूम रहेगा तो साउथ और वेस्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अब इतना ध्यान रखिएगा, मैप में सबसे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो इंडिया कौन से देश से बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ये आप मैप में देख लीजिए, ये देख लिया आप लोग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। और चाइना और नेपाल और भूटान, देखिए यहाँ पे चाइना, ये हो गया भूटान और यहाँ पे नेपाल, जैसे शेयर करता है ये सब कंट्री से इन नॉर्थ में अपना भारत शेयर करता है बाउंड्री। अब यहाँ पे नीचे आ जाए तो आप लोग ईस्ट की तरफ से बात करें हम, अगर ईस्ट में तो म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है अपना भारत, समझ गए आप लोग। मैप में चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में, चाइना, नेपाल से और भूटान से हम नॉर्थ में शेयर करते हैं बाउंड्री, और म्यांमार और बांग्लादेश से हम ईस्ट में बाउंड्री शेयर करते हैं अपना भारत का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे जो हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से देश से शेयर करते हैं तो आप बोलेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश इज विच कंट्री, तो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर्ड विथ इंडिया। ओके, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ए 2 आइलैंड कंटिन्यूमली। हम मात्र लैंड पे ही ज़मीन शेयर नहीं करते हैं, हम जो है वो साउदर्न में सी पर भी, सी के अराउंड में हम अपना बाउंड्री भी शेयर करते हैं। वो दो ठो आइलैंड में हम अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से आइलैंड है, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 2 ठो कंट्री है जहाँ पे हम अपना बाउंड्री शेयर करते हैं सी में।
ओके फ्रेंड्स, श्रीलंका और मालदीव्स आप याद रखिएगा। अब आपकी बुक में एक टॉपिक है पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मैनो। तो देखिए क्या होता है, ये बताते हैं आपको हम आगे। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मैनो। देखिए श्रीलंका जो है वो अपना भारत से कैसे अलग है, तो सेपरेट कैसे है, तो पाक स्टेट से। पाक स्टेट से अपना श्रीलंका जो है वो भारत से अलग है, सेपरेट है। अब पाक स्टेट क्या होता है तो बताते हैं आपको। ये देखिए इस प्रकार का जब लैंड देखिए, जब यहाँ पर लैंड रहे और यहाँ पर नीचे में लैंड रहे और बीच से देखिए सी गुजरेगा और बीच का जो लाइन जो हम दिए हैं यही हुआ पाक स्टेट। जब इस प्रकार का जब बने तो उसे हम बोलते हैं पाक स्टेट। ठीक है, जब सब चारों साइड से सी हो और दोनों लैंड का टुकड़ा अगर बगल में हो तो उसे हम पाक स्टेट बोलते हैं। समझ गए? तो अपना श्रीलंका सेपरेट है पाक स्टेट से ही। अब गल्फ ऑफ मैनर क्या होता है तो वो देखिए, गल्फ ऑफ मैनर होता है, देखिए इस प्रकार से जब गल्फ जब बने, जब जैसे कोई चीज़ को खा रहा है, जैसे चारों साइड से सी हो और इस तरह से गल्फ ऑफ मैनर बने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड रहेगा और चारों साइड से सी, और ये देखिए ये हुआ गल्फ। गल्फ ऑफ मैनर ऐसा होता है। हमने आपको बनाने का कोशिश किए हैं, हम समझ सकते हैं आप, अच्छा ही है। उसका लास्ट टॉपिक आता है आपका मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है, अलग है साउथ ऑफ लक्षद्वीप का आइलैंड के साउथ में मालदीव्स आइलैंड है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो गया। मेन टॉपिक जो है वो हम आपको बताए हैं। ऐसे आप बुक रीडिंग कर लेंगे इसके बाद तो आप अच्छा समझ जाएंगे। कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये आपको बेसिक इंट्रोडक्टिव चैप्टर है ये बुक का। ये यहाँ पे आपको कोई मोटा मोटा याद करने के लिए नहीं देंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।